हेलो फ्रेंड, तो ये है पार्ट 2 पेम्पलम कुर्ती की कटिंग हमने डाल दी थी। आज स्टिचिंग दिखाएंगे वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए हमने गले के लिए बुकरम ली है। हमें गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। तो लंबाई यहाँ पर मैंने अगले वाले गले की, आगे वाले गले की जो रखी है वो रखी है 7 इंच और पीछे वाले की रखी थी मैंने यहाँ पर 4.5 इंच। तो इस तरीके से जितनी आपने ऊपर चौड़ाई ली है उतनी ही आपको नीचे भी चौड़ाई लेनी है। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो और जो आप गला बनाओगे कुर्ती में, फ्रॉक में, वो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन का बना सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, बुकरम की बंद वाली साइड से आपको निशान लगाना शुरू करना है। ओपन साइड से हम इसको कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक बुकरम लेते हुए एक्स्ट्रा निशान लगाया है और जो हमने शेप दी थी नेक की उसी के ऊपर हमने कटिंग करना है। तो ये इस तरीके से हमारा नेक कटिंग हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी नेक कटिंग करे हुए मिलते हैं, आप ले सकते हो। अगर आप नेक कटिंग करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो तो आप कटिंग करे हुए नेक भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आप तिरछी पट्टी से नेक बनाना चाहते हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हो। अब यहाँ पर 6 इंच की चौड़ाई है हमारे नेक की, तो 6 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमने निशान लगाए हैं 6 इंच का गैप लेते हुए वहाँ पर इसको पिनअप करेंगे, हमने जो बुकरम पे नेक कटिंग किया था। तो देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है पर मैंने बिल्कुल डिटेल में इसको बनाना बताया है। अब इस तरीके से हम पिनअप क्यों कर रहे हैं पिन से, ताकि हमारा जो नेक है वो तिरछा ना बने, एकदम सीधा बने। तो नीचे से भी हम इसको अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हमें इसको पिनअप करना है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप पिनअप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो आपको पिनअप करने की नीड नहीं होगी। मैं पिनअप नहीं करती हूँ, मैंने पिनअप सिर्फ आपको सिखाने के लिए किया है। और हाँ, मुझे कमेंट आया था कि मैम ये पिनअप, ये वाली जो पिन है ये कहाँ पे मिलती है। तो ये वाली जो पिन है ये आपको किसी भी जहाँ पर रील वगैरह, धागा वगैरह मिलता है, सिलाई का सामान, वहाँ पर मिल जाएगा। बस आपको कहना है कि कपड़ा सिक्योर करने वाली पिन चाहिए हमें, तो आपको ये वाली पिन इजीली मिल जाएंगी। अब देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक के चारों तरफ से कपड़े को, बुकरम को कवर कर दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हम कट कर लेंगे, वरना हमारा जो नेक जब हम पलटेंगे ना इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। इसकी वजह से ना ऊपर को उठा हुआ रहेगा नेक। तो ये वाला कपड़ा ना काटना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, इसको आपको काटना ही पड़ेगा। तो ये वाला फैब्रिक हम एक्स्ट्रा है जो काट देंगे, एकदम जड़ से हमें नहीं काटना है। अब इसका ना सेंटर निकालेंगे। तो ये हमने निकाल लिया इसका सेंटर, अच्छे से इसको हम देख लेंगे हमारा जो नेक है तिरछा ना हो सेंटर निकालते वक्त, वरना तो ये तिरछा लग जाएगा फिर। अब नाखून से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि हमें इसका सेंटर मिल जाए। अब हमने ले लिया है अपने फ्रॉक का फ्रंट पार्ट, इसका भी सेंटर निकाल लेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर इसको भी हमने पिनअप कर लेना है। तो देखिए मैंने पिनअप नहीं किया है, मैं यहाँ पर सिंपली एक सीधी सिलाई लगा दूँगी जिससे कि हमें सेंटर इसका मिल जाएगा और जिससे कि हमारा नेक जो है वो तिरछा नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, बुकरम के एकदम बराबर बराबर से सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमें इसको पलटना है। अगर हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर चलेगी तो ये हमारा जो नेक है वो पलटा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है और इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, सिलाई बिल्कुल ना कटे। तो इस तरीके से पूरे नेक में हमें छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं। अब इसको पलटते हुए ना हमें एकदम हमारे जो गले की पट्टी है, गले की पट्टी की साइड में हमें एकदम एक सिलाई लगानी है। जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक था, जो हमारा सिलाई का मार्जिन था, उसको दबाने के लिए फिर हमें एक सिलाई ऊपर से लगानी पड़ेगी, जो मैं अब लगाऊंगी क्योंकि हम बाद में इसमें तुरपाई करेंगे। अब गले को पलटने के बाद एक सिलाई हम ये वाली लगा देंगे। जब हम तुरपाई कर लेंगे तो ये वाली सिलाई हमें निकाल देनी है क्योंकि ये कच्ची सिलाई हम लगा रहे हैं। तो हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैंने बैक नेक भी बनाया था, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर मैं दोनों नेक दिखाती तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। अब यहाँ पर हमने ले ली है इसकी लंबाई, यहाँ पर देख लेंगे लेंथ हमारी कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर से 10.5 इंच पे चुन्नट का निशान लगाया है क्योंकि इसमें हम 2 प्लेट भी डालेंगे। अब यहाँ पर हमने गले वाली साइड से नीचे से 4 इंच का डिस्टेंस
लिया है प्लेट डालने के लिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो गैप है हमारा 4 इंच का है इस तरीके से। अब इसको हमारी जो चुन्नट है ये भी हमने लंबाई में 4 इंच की डाली है। ऊपर से हमने एपेक्स पॉइंट पे से 10.5 इंच पे लिया था। अब यहाँ पर हमें 1.25 इंच की चुन्नट डालनी है इसमें। तो इस तरीके से, और इसकी ना फुल वीडियो कटिंग की मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना, तभी आपको ये वाला जो पेम्पलम कुर्ती है बनाने का तरीका एकदम से समझ में आ जाएगा कैसे बनेगा। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अब ये हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो देखिए प्लेटें हमें इस तरीके से डालकर तैयार करनी है। तो इसकी जो कटिंग की वीडियो है मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाई है, उसको भी आप वॉच कर सकते हो। अब यहाँ से हमें प्लेटें उठाते हुए जाना है इस तरीके से, और इसमें हम तब तक प्लेटें डालते रहेंगे जब तक हमें हमारा चोली वाला पार्ट है उसकी बराबर ना आ जाए प्लेटें। अगर 1-2 प्लेटें ज़्यादा होती है तो आप उनको थोड़ा सा कम कर सकते हो उधेड़ के। अगर कम है तो आप प्लेटें और डाल सकते हो, बट हमें उसके बराबर चाहिए हमारा जो अपर पार्ट है। अब इस तरीके से आप पेचकस के हेल्प से या फिर कैंची के हेल्प से प्लेटें डाल सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो आप कैंची के हेल्प से भी प्लेटें बना सकते हो, अदरवाइज़ प्लेटें आसानी से बन जाती है। तो इस तरीके से मैं कैंची से प्लेटें बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप कैंची से भी प्लेटें उठा सकते हो। अब यहाँ पर पूरे फैब्रिक में हमें बैक पार्ट के लिए भी इसी तरीके से पैनल तैयार करना है और फ्रंट पार्ट के लिए भी। तो हमें दोनों को इसी तरीके से तैयार करना है इनमें प्लेटें डाल के। तो गाइस इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। अब इसको हम नाप के देख लेंगे 1-2 बार बीच में प्लेटें डालते टाइम। तो मेरी जो एक प्लेट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो मैंने इसको निकाल लिया है इस तरीके से, और अब ये हमारा एकदम बराबर आ गया है। अब इसको हमें अपर पार्ट को इसके बॉटम पार्ट के ऊपर रखना और इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि हमारा ये दोनों अटैच हो जाए एक साथ। और इसका लुक बहुत ही प्यारा आया था बनने के बाद। मैं इसका पूरा लुक आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर बना था ये। और इसके साथ का ना मैंने प्लाजो भी बनाया है जो कि बहुत ही अच्छा बना है। उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी मैंने 1 पार्ट और 1 2 में करके डाली है। तो ये हमारा पेम्पलम कुर्ती का पार्ट 2 है, क्योंकि कटिंग का पार्ट 1 मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी वीडियो। तो आप उस वाली वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। अब यहाँ पर हम इसको घूम को बिठाने के लिए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से फिनिशिंग की। तो हम यहाँ पर अगर आप चाहें तो इंटरलॉक करा सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। इसको इस तरीके से पकड़ते हुए आसान तरीके से सिलाई लग जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है, जब आपने ये प्लेटें डाली थी तो आपको 1 इंच के लगभग कपड़ा लेना है अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाना चाहते हो। तो सिलाई हमने लगा दी है यहाँ पर। अब सिलाई लगाने के बाद हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें जोड़ने हैं इसके कंधे। तो चलिए हम इसके कंधे भी जोड़ लेंगे। कंधे जोड़ने की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, फिनिशिंग से कैसे जोड़ने हैं। चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। बैक पार्ट का थोड़ा सा हम यहाँ से सिलाई उधेड़ेंगे और इसको खोलेंगे, और इसके बराबर से हमें फ्रंट पार्ट को रखना, और बैक पार्ट की पट्टी को फ्रंट पार्ट पे हमने पलट दिया है, पट्टी पर पलट दिया है। अब इसको हमें सीधी सिलाई लगानी है, डबल सिलाई कर देंगे ताकि हमारे जो कंधे हैं वो अच्छे से स्टिच हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा दी है एंड हमने दोनों कंधों को ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद दोनों कंधे को अब हम इसमें आस्तीन लगा लेंगे, क्योंकि आस्तीन मैंने बेल स्लिप्स बनाई है। तो बेल स्लिप्स की कटिंग मैंने डाल दी है ऑलरेडी अपने इसी चैनल पे, आप जाकर वीडियो वॉच कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बेल स्लिप्स की कटिंग बताई है। तो देखिए कितनी अच्छी इसकी कटिंग हुई थी, एकदम क्लियर। अब यहाँ पर निशान लगा लेंगे अपनी फिटिंग का, जो भी आपकी फिटिंग है। और फिटिंग का निशान लगाने के बाद तो इसकी ना मैंने आस्तीन सीधी सीधी ही जोड़ी थी, वैसे नहीं जोड़ी थी, मतलब फिटिंग लगाने के बाद। तो यहाँ पर हमने इसमें बीच में कट लगाया, सेंटर में कट लगाने के बाद जहाँ पे हमारा मुड्ढा होता है यानी कि आर्म होल होता है, सेंटर होता है, वहाँ पे हम आस्तीन का भी सेंटर निकालेंगे और इसको पिनअप कर देंगे। यहाँ पे पिनअप करने के बाद अब हम इसको देख लेंगे कि हमारा जो कॉर्नर है वो कहाँ तक जा रहा है। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे और पूरे गोलाई में इसको हमें राउंड शेप में स्लीव्स को अटैच करना है। सेकंड स्लीव्स को भी हमें सेम तरीके से ही अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं इस वाली आस्तीन को इस तरीके से लगा रही हूँ। जब आप सेंटर पे आ जाओ तो पिन आप वहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। रिमूव करने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड तक इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए लेके जाएंगे एंड सेम तरीके से हमें सेकंड साइड पे भी इसकी जो स्लीव्स है वो अटैच करनी है स्टिचिंग लगाकर। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप गोलाई में नहीं लगा पाते हो अभी स्लीव्स, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो एंड देन बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से परफेक्ट स्लीव्स लग जाती है।
तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इस तरीके से स्लिप्स लगाओगे तो आप। अब यहाँ पर हमने लगा दी है, तो दूसरी वाली भी अटैच कर लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए स्लिप्स हमने लगा ली है। अब इसकी जो आगे की जो किनारी होती है उसको हम फोल्ड कर रहे हैं स्लिप्स की। मैंने पहले फ़ोल्ड नहीं की थी, अब मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाकर इसको भी तैयार करेंगे। और यहाँ पर देखिए सिलाई हमने लगा ली है, और अब हम इसकी फ़िटिंग लगा देंगे। हमारा जो ये पेम्पलम कुर्ती है बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने फ़िटिंग के निशान लगा लिए हैं। फ़िटिंग के निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी हम इसको फ़िटिंग लगा देंगे। तो जो भी आपकी फ़िटिंग है आप फ़िटिंग लगा लीजिए, और फिर उसके बाद आप फ़िटिंग का निशान लगाने के बाद इसमें फ़िटिंग लगा लीजिए। तो ये इस तरीके से पेम्पलम कुर्ती बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल इजी तरीके से पेम्पलम कुर्ती आप बनाकर रेडी कर लोगे घर पे ही। तो देखिए अब इसे हमें अच्छे से बराबर से पकड़ना है फैब्रिक को। हमने जहाँ पर प्लेटें डाली है वो हमारी प्लेटें ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए, दोनों पार्ट एकदम बराबर आने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इस तरीके से, और नीचे तक हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे नीचे तक, क्योंकि इसमें कोई भी अब हमें कमर तक की फ़िटिंग देखनी होती है। बस कमर के बाद इसमें फ़िटिंग देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बस 1-1.5 इंच का मार्जिन लेंगे कपड़े का और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और जो नीचे से फैब्रिक फ़ोल्ड होगा वो फ़ोल्ड हम बाद में कर लेंगे फैब्रिक फ़ोल्ड, क्योंकि इसमें किनारी थी नीचे, तो मैंने फैब्रिक अभी फ़ोल्ड नहीं किया था, उसमें मैं बाद में फ़ोल्ड कर दूँगी। तो देखिए अब दूसरी वाली साइड से भी हमने फ़िटिंग लगा दी है, एंड इसको हमने इस तरीके से पूरा करना है। फिर इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ये है फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।